मीरपुर नामी गांव में एक बंदो नाम का लड़का रहता था। बंदो के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंदो के अंदर कोई चालाकी ना होने की वजह से सब गांव वाले उसे बंदो कहते थे। बंदो गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करता था। बंदो सुबह सुबह दुकान पर पहुंच जाता और दुकान की सफाई करने लग जाता। तभी दुकान का मालिक दुकान पर आता है। अरे बंधु, करिश्मा नहीं आया अभी? नहीं मालिक। फिर हमारी दुकान के लिए खास चाय पत्ती तो वहां से ही मिलती है। यहाँ 3 खतरनाक रास्ते हैं, वहां सिर्फ करिश्मा ही जा सकता है। मालिक, वहां हम क्यों नहीं जा सकते? अरे बंदो, उसके सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता नदी से होता हुआ जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है। मालिक, फिर करिश्मा आग में जलता क्यों नहीं है? अरे तू तो सच में ही बंदो है। मैं चलता हूँ, करिश्मा आया तो मुझे बुला लेना। मालिक ये बोलकर वहां से चला जाता है। बंदो रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों को चाय बेचने लग जाता है। तभी वहां करिश्मा आ जाता है। बंदो जल्दी से दौड़कर मालिक को बुला लाया। अरे हमारा शेर आया, जल्दी से एक अच्छा सा चाय का कप बना कर लाओ। जी साहब, बोले कितना माल लाना है? तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस खूब चल रहा है, लोग हमारी चाय बहुत पसंद करते हैं, दूर दूर से लोग हमारी चाय पीने आते हैं। हाँ, ये कोई आसान बात है? बड़ी मुश्किल से मैं आपका सामान लेकर आता हूँ, इसलिए अब मुझे 5,000 चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? मैं अपनी जान खतरे में डालकर जाता हूँ। लेकिन इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये रकम बहुत ज्यादा है। अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो पैसे तो आपको मुझे देने ही होंगे, वरना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर करिश्मा वहाँ से चल पड़ता है। बंदो जो वहाँ खड़े सारी बात सुन रहा होता है। मालिक को उदास देखकर बंदो मालिक के पास आता है। मालिक, क्या मैं चाय का सामान ला सकता हूँ? अरे बंदो, ये काम तेरे बस का नहीं है, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। मालिक, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। जा बंदो, अपना काम कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे तंग मत करो। मालिक वहां पर ही परेशान बैठा रहता है। बंदो से अपने मालिक की ये हालत देखी नहीं जाती। बंदो बिना सोचे समझे उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद बंदो को 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता जिधर जा रहा था उस तरफ नदी थी। दूसरा रास्ता बाएं जानिब था और उस तरफ बहुत ज्यादा आग थी। और जब बंदो दाएं तरफ देखता है तो डर जाता है। वो रास्ता आग के अंगारों से भरा हुआ था। अरे ये कैसे रास्ते हैं? लेकिन मुझे तो जाना होगा, मुझसे अपने मालिक की हालत देखी नहीं जा रही। मैं इस नदी से ही जाऊंगा, बाद की बाद में देखी जाएगी। बंदो आंखें बंद करके नदी में पहला कदम रखता है। बंदो को महसूस होता है नीचे कोई रास्ता है। बंदो ने आंखें खोलकर देखा तो नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बंदो ने आसानी से नदी पार कर ली। फिर जब बंदो सामान लेकर वापस लौटा तो नदी का रास्ता भूल गया। तब नदी से आवाज आती है, बंदो, तुम कल भी आओगे ना? बंदो डर गया। कौन है यहाँ? बंदो, मैं एक जादुई रास्ता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। जादुई रास्ता? अब मैं यहाँ रोज आया करूँगा। बंदो खुशी खुशी दुकान की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ दुकान का मालिक बंदो को दुकान में ना पाकर बहुत गुस्से में खड़ा होता है। बंदो के आते ही मालिक बंदो पर गुस्सा शुरू कर देता है। कहाँ गया था तू दुकान को खाली छोड़कर? मैं जादुई रास्ते से चाय का सामान लेने गया था मालिक। मालिक को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और हैरानी भी। उस दिन से मालिक बंदो को अपना बेटा मानने लग गया। जैसे ही ये खबर करिश्मा तक पहुंचती है तो करिश्मा को बंदो पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन बंदो के पहुंचने से पहले ही करिश्मा वहां पहुंचा हुआ होता है और बंदो को रोक लेता है। अरे बंदो, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नदी में डूब जाओगे।
नहीं करिश्मा, यहाँ एक जादुई रास्ता है। ऐसे बोलकर बंदो करिश्मा को सारी बात बता देता है। करिश्मा से ये सब सुनकर बर्दाश्त ना हुआ। उसने बंदो को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अब तो यहाँ ही मर। अब कोई जंगली जानवर आएगा और तुम्हें यहाँ ही खा जाएगा। उसके बाद करिश्मा जैसे ही नदी में कदम रखता है तो नदी में डूबने लग जाता है। तीनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं और करिश्मा आग में जलने लग जाता है और पानी में डूबकर मर जाता है। और रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करते हैं। जो कोई चालाकी से इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बंदो, तुम चाय की पत्ती ले आओ और ये 2 मटके भी उठा लो तुम। बंदो सोने से भरे 2 मटके लेकर दुकान पर मालिक के पास पहुंच जाता है। इस तरह बंदो और उसके मालिक ने जल्द ही अपना एक होटल खोल लिया। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।